दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में देखिए, मैं यूट्यूब के अंदर 17 के अंदर आया था। 5-6 साल मेरे को हो गए और मैं कभी झूठ नहीं कहता। टाइफाइड के जो मेरा मंत्र दिया हुआ है, मैंने हजारों सैकड़ों आदमियों को उसको फॉरवर्ड किया, उन्हें लाभ मिला है। दवाई भी बताई है साथ में। तो अभी भी टाइफाइड के इतने रोगी हैं, ये इससे मेरे को पता लगा, नहीं तो कैसे पता लगता। तो आज मैं जो वीडियो दे रहा हूँ, ये टाइफाइड का वीडियो है। जो दूर दराज जगह रहते हैं, पहाड़ी स्थानों में रहते हैं, जहाँ कोई दुकान नहीं, दवा की व्यवस्था नहीं, डॉक्टर नहीं, पोस्टमैन भी डाक पैदल जाकर के दे के आता है, तो बीमारी तो हर जगह ही होती है। तो मैं घरेलू टिप्स दूंगा, वो लोग अपना बचाव कर सकते हैं, आप लोग भी अपना बचाव कर सकते हैं और सभी अपना बचाव कर सकते हैं। टाइफाइड ये सल्मोनेला नाम का जो बैक्टीरिया होता है, तो उससे ये संक्रामक रोग है। सल्मोनेला बैक्टीरिया प्रदूषित पेय व खाद्य पदार्थों के सेवन से आंतों में जाकर के वहाँ खून में पहुँच जाता है। बच्चों को, वयस्कों को तुलना में टाइफाइड होने की अधिक संभावना होती है, यानी कि बड़ों को कम होती है, बच्चों को संभावना ज़्यादा होती है। ये कैसे फैलता है? टाइफाइड सबसे अधिक मुंह के जरिए खाने पीने की ऐसी प्रदूषित वस्तुओं से फैलता है जिसमें साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु मौजूद हो। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया केवल मानव में छोटी आंत में पाया जाता है। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति जब खुले में मल त्याग करता है तो ये बैक्टीरिया वहाँ से पानी में मिल सकते हैं। मक्खियों द्वारा इन्हें खाद्य पदार्थों पर छोड़ा जा सकता है और ये निरोग व्यक्ति को रोग का शिकार बना देते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पेट में ये बैक्टीरिया होते हैं और उन्हें हानि नहीं पहुंचाते, बल्कि बैक्टीरिया फैलाकर दूसरों को रोग का शिकार बनाते हैं। ये लोग अनजाने में ही बैक्टीरिया के वाहक बने जाते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं, कब्ज या दस्त होना, कभी कभी शौच में खून का आना, बुखार शुरू में हल्का फिर धीरे धीरे तेज होते जाना, भूख कम लगना, उल्टियाँ आना, रोग की गंभीर स्थिति में बेहोशी भी आ जाना, सिर में दर्द और बदन में दर्द, सूखी खांसी आना और पेट में दर्द आदि इसके टाइफाइड यानी कि मियादी यानी कि मोती झरा के ये लक्षण हैं। इसके जो कारण हैं, उन क्षेत्रों में काम करना या यात्रा करना जहां ये बीमारी है तो ये हो जाता है। गलत जीवन शैली के कारण शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र का कमज़ोर हो जाना, उस वजह से भी टाइफाइड हो जाता है। पीने के पानी का जीवाणु से प्रदूषित हो जाना, उस पानी को पीने से भी हो जाता है। और शौच यानी कि लेटरिन के बाद साफ सफाई का ध्यान न रखने की वजह से भी टाइफाइड हो जाता है। अब मैं इसके उपचार
उपचार के अंदर पहला डॉक्टर से परामर्श से ब्लड टेस्ट के बाद ही डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही चिकित्सा करानी चाहिए। यानी कि खून की जांच से पता लग जाता है कि आपको टाइफाइड है या मलेरिया है या वायरल है, क्या है। टाइफाइड की दवा को बीच में न छोड़ें। बुखार में पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें। रोगी के शरीर में पानी की कमी न होने पाए, इसके लिए रोगी को पानी और अन्य तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रा में दें। रोगी के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अब मैं घरेलू नुस्खे दे रहा हूँ। टाइफाइड का बुखार पाचन तंत्र और ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है। सलोमोनेला टाइफी नाम का ये बैक्टीरिया पानी, किसी पेय या खाने के साथ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है और पाचन तंत्र में जाकर बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। ये बैक्टीरिया शरीर के भीतर एक जगह से दूसरी जगह जैसे लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर आदि जगहों पर घूमते रहते हैं। टाइफाइड का बुखार अधिकांशतः दूषित पानी पीने से होता है। टाइफाइड के लक्षणों में सिर के अंदर दर्द, पेट में दर्द और बुखार का होना, लेकिन टाइफाइड के बिगड़ने पर उल्टी, डायरिया, मल में खून आना, लीवर का बढ़ना आदि हो सकते हैं। टाइफाइड में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए तथा इसका कोर्स पूरा किया जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके दोबारा होने के चांसेस भी रहते हैं। टाइफाइड से निजात के लिए मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर आप टाइफाइड से राहत पा सकते हैं। ठंडा पानी। किसी कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर शरीर को पोंछें। इसके अलावा ठंडे पानी की पट्टियाँ सिर पर रखने से भी लाभ होता है और शरीर का तापमान कम होता है। कपड़े को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। सामान्य बुखार के लिए ये बेहद अच्छी प्रक्रिया है जो तापमान को बढ़ने नहीं देती। इसके लिए बर्फ़ या बर्फ़ के पानी का इस्तेमाल न करके ताज़ा पानी ही काम में लेना चाहिए। सेब का सिरका, एप्पल का सिरका। सेब का सिरका भी बुखार के लिए बेहद सस्ती और प्रभावी दवा है। अब ये पहले का लिखा हुआ है, आज सस्ता कहाँ मिलता है, बहुत पैसे लगते हैं। इससे बुखार को तेज़ी से दूर होता है, क्योंकि इसमें मौजूद एसिड गर्माहट को शरीर की त्वचा से बाहर कर देता है। साथ ही इसमें मौजूद मिनरल शरीर के बुखार को भी दूर कर देते हैं। किसी कपड़े को 1 भाग सिरका और 2 भाग पानी लेकर उसमें भिगोएं। अतिरिक्त पानी को निचोड़ दें। इस पट्टी को माथे और पेट पर रखें। एक पट्टी पैर के तलुओं पर भी रखी जा सकती है। जैसे ही कपड़ा गर्म हो जाए दोबारा घोल में डुबोएं और प्रक्रिया को दोहराएं। लहसुन की गर्म तासीर भी शरीर में पसीना लाकर शरीर का तापमान कम कर सकती है। यह शरीर में हानिकारक विषाक्त पदार्थों को भी बाहर निकालने में सहायक है। इतना ही नहीं, लहसुन एंटी फंगस और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरा है, जो शरीर को इम्यूनिटी देता है। लहसुन की एक कली को पीसकर गर्म पानी में मिलाएं। 10 मिनट तक ढक कर रखें। पानी को छान लें और घूंट करके धीरे धीरे पिएं। एक दिन में इस पेय को 2 बार पिएं। अगर
अगले ही दिन आप बुखार से राहत महसूस करेंगे। 2 चम्मच ओलिव ऑयल में 2 कली लहसुन की डालकर भूनें। इस तेल को ठंडा करके पैर के तलवों पर लगाएं। अगला जो उपाय है, तुलसी। सब घरों में तुलसी होती है, हर हिंदू के घर में तुलसी मिलेगी। तुलसी भी टाइफाइड से बुखार के लिए उत्तम औषधि है। इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक गुण बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, जिससे बुखार जल्दी ठीक हो जाता है। इसका प्रयोग पुदीने की 20 पत्तियों में 1 छोटी चम्मच अदरक को कद्दूकस करके 1 कप पानी में उबाल लें। इस पानी को गुनगुना रहने तक इंतज़ार करें। इसके बाद इसे छानकर इसमें शहद मिलाकर पिएं। इस पेय को दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। लौंग में टाइफाइड को ठीक करने के गुण होते हैं। लौंग के तेल में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो कि बैक्टीरिया को मार देते हैं। इसका उपयोग किस तरह किया जाए? 8 कप पानी में 5 से 7 लौंग डालकर उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए, इसे छान लें। इस पानी को पूरा दिन पिएं। इस उपचार को 1 हफ्ते लगातार करें। दोस्तों, ये सब मैंने आपको घरेलू उपचार बताए हैं। और अब जो अंग्रेजी डॉक्टर की दवाइयाँ हैं जो वो लेते हैं, तो देखो, ये ऐसी बीमारी है कि मैं ये नहीं कहता कि उनको नहीं लेना चाहिए। जहाँ ये सुविधा है तो वो कोई भी चिकित्सा पद्धति का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि टाइफाइड अगर बिगड़ गया तो फिर बहुत ही गंभीर समस्या हो जाती है। इसलिए इसमें कभी भी अपनी नहीं चलानी चाहिए। जहाँ इलाज नहीं, वहाँ के लिए घरेलू उपाय, और इलाज लेते हुए भी ये घरेलू उपाय अगर आप शहर में कर लेते हैं, जैसे लौंग का है, तुलसी का है, अदरक का है, तो रोगी की तकलीफ़ और कम होगी और जल्दी दुरुस्त होगा। और जो वो अंग्रेजी गोलियां खाता है तो वो साइड इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगी, ये फ़ायदा होगा। अब मैं वीडियो को समाप्त करने के पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक के अंदर 50 दवाइयाँ हैं जो टाइफाइड को ठीक करने वाली है, और उन सब के अंदर उनके अलग अलग लक्षण हैं। तो आप कहाँ लक्षणों से मैचिंग करते रहेंगे? तो एक दवा का नाम बताता हूँ मैं। तो रोगी का इलाज चाहे घरेलू हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे किसी का भी हो, उन दवाओं के साथ में मैं जो दवा बता रहा हूँ वो दिन में 4 बार 3-3 बूंद आधे कप पानी के अंदर जब तक रोगी ठीक नहीं होता आप देते रहिए। इस दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, और सस्ती और हर जगह उपलब्ध होने वाली दवा। इसका नाम है बैप्टिशिया टिंकोरिया। सिर्फ आप बैप्टिशिया का ही नाम लेंगे, कभी बैप्टिशिया 30 हमें दे दो, ये 30 में ही काम में लेनी चाहिए, ऊपर नहीं। दिन में 4 बार दे सकते हैं, 3 बार दे सकते हैं। तो बैप्टिशिया ऐसी दवा है कि वो हर प्रकार के टाइफाइड को ठीक करने की ताकत रखती है, और आज तक फेल नहीं गई। मैंने जिनको भी बैप्टिशिया बताया है उनको लाभ मिला है। इसके अलावा अगर आपका डॉक्टर है होम्योपैथिक का, तो वो एजा डायरेक्टा इंडिका जो नीम से बनी हुई मदर टिंचर है, उसके
उसको भी आधे आधे कप पानी के अंदर 10-10, 15-15 बूंद दिन में 4-5 दफ़ा दिया जा सकता है। होम्योपैथिक से ही बना हुआ चिरायता का मदर टिंचर है, 5-7 बूंद उसकी भी उसके अंदर मिला सकते हैं। होम्योपैथिक के अंदर भी तुलसी से बना हुआ ओसिमम सैंक है दवा, उसका मदर टिंचर भी मिला सकते हैं। मैं कहता हूँ कि होम्योपैथिक में दवाइयाँ भरी पड़ी है और विदेशी कम अपने भारत की जड़ी बूटियों से बहुत ज़्यादा दवाइयाँ होम्योपैथिक के अंदर बुखारों की, जिनमें टाइफाइड भी आ गया, वायरल भी आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन अच्छी दवाओं के नाम डॉक्टर बहुत कम लिखते हैं, जबकि ये बहुत बढ़िया काम करती है। अभी इतनी दवाइयाँ होम्योपैथिक के अंदर बवासीर की है, कोई एलो लिख देता है, कोई हेमेमेलिस लिख देता है, कोई क्या लिख देता है, क्योंकि हर आदमी फर्स्ट क्लास में ही बैठना चाहता है। अरे 3rd क्लास में भी बैठोगे तो स्टेशन तो वही आएगा, 10 कदम पैदल और चल लेना थोड़ा, और क्या। फर्स्ट क्लास का डिब्बा स्टेशन के सामने रुकेगा, 3rd क्लास का डिब्बा थोड़ा पीछे रहेगा, और फर्क क्या पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि कुकुरोंदा से बनी हुई जो दवा है भारतीय, जिसका नाम है ब्लूमिया, ये बवासीर की बहुत शानदार दवा है। ये ब्लड को तो यूँ रोकती है जैसे कि सीमेंट लगाया गया है। अरे रोहिड़ा, जो राजस्थान का वृक्षों में रोहिड़ा को राजस्थान का सबसे अच्छे वृक्ष का दर्जा मिला हुआ। इस वक्त रोहिड़ा अभी बारिश नहीं, गर्मियों के अंदर वो फूल अपने यौवन पे आता है। इस रोहिड़े से 2 दवाइयाँ होम्योपैथिक में बनी है, एक रक्त रोहिड़ा होता है, एक सिंपल होता है। वो लीवर और स्प्लीन और बुखार सभी के अंदर काम आती है, क्यों नहीं काम में लेते। पुनर्नवा से बोराविया डिफ्यूजा नाम की दवा बनी हुई है, जो आपके लीवर को 10 दिन में ओके कर देगी। उसका मदर टिंचर क्यों नहीं काम में लेते, क्यों नहीं पीपल और बड़ से बनी हुई फिकस रिलीजियोसा, फिकस इंडिका, इनके मदर टिंचर पड़े हैं। अरे आपको पीपल और बड़ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, बाज़ार से ही आपको मिल जाएंगे। क्यों नहीं काम में लेते इनको। तुलसी से बनी हुई 2-3 दवाइयाँ, और सबसे बड़ी बात ये कि सूखी खांसी का नाम सुनते ही ब्राइनिया 30 लिखते ही होते हैं डॉक्टर, नहीं, उसकी जगह सीधा ही जस्टिसिया 30 लिख दीजिए। जो खांसी ब्राइनिया से 7 दिन में ठीक होती है, वो जस्टिसिया 30 से 3 दिन में ठीक होती है। और जस्टिसिया किससे बना है? अड़ूसे से। अड़ूसा इतना है यहाँ, अंग्रेज जाते जाते एक बुक्स में लिखे गए हैं, वो ये लिखे गए हैं कि जिस देश के अंदर अड़ूसे के पेड़ हैं, नीम का पेड़ है, वहाँ बुखार का खांसी का क्या काम, वहाँ टीबी का क्या काम। अरे इतना अड़ूसा है पहाड़ों पे आसपास में कि आप ट्रक भर के ले जाओ। और अड़ूसे से बनी हुई आयुर्वेदिक में वासा अवले आती है, कप धड़ धड़ करता है और करता है। अंग्रेजी सिरप पीते हैं, क्यों इनमें पैसा जाया करते हैं। वासा अवले ले आओ, और छोड़ो उनको, आप तो जस्टिसिया का मदर टिंचर पी लो।
ये जस्टिसिया में भी 2 दवाइयाँ हैं, एक तो जस्टिसिया, एक जस्टिसिया आर। आर का मतलब रूब्रम। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो यही कहो दुकानदार को मेरे को जस्टिसिया दे। अरे इसके अलावा और इतनी दवाइयाँ, परवल की जड़ की दवाई बनी हुई है, कितनी ही मैं गिना नहीं सकता। हल्दी से बनी दवाई, मदर टिंचर काम में लीजिए। डायबिटीज के पेशेंट क्यों नहीं लेते? जामुन से बनी हुई को तो जो एक सीजीजियम जम्बोलिन उसी को लिख देते हैं, उसके साथ में ये हल्दी वाली को क्यों नहीं लिखते? करेले से बनी हुई मदर टिंचर को क्यों नहीं लिखते? ताकत के लिए आमल की मदर टिंचर को क्यों नहीं लिखते? भरा पड़ा है होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाओं से बनी हुई दवाओं से भरा पड़ा है, क्यों नहीं काम में लेते? अरे वो सस्ती की सस्ती आएगी, आराम से मिलेगी, रोगी जल्दी ठीक होगा। मैं जानता हूँ कि मेरे वीडियो को लोग लाइक नहीं करते, न करें लाइक, मुझे लाइक की ज़रूरत नहीं। मुझे लाइक करते हैं करने वाले वो 2 आदमी अगर मुझको लाइक करते हैं, वो 1 लाख के बराबर लाइक होते हैं। और जो कुछ नहीं जानते हजारों लाइक करते हैं, वो सब मूर्खानंद होते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये बुड्ढा बकवास कर रहा है। अरे बकवास अभी हमारे में दम है, हम जानते हैं। तो आने वाली पीढ़ी आज से 20 साल बाद जब हम यहाँ नहीं रहेंगे, तब वो सोचेंगे कि कितनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ, ताल मखाने से बनी हुई दवा होम्योपैथिक में मिलेगी, गोखरू से बनी हुई आपको होम्योपैथिक में मिलेगी। अरे ऐसी कोई चीज़ ही नहीं। आयुर्वेदिक की अश्वगंधा, हाँ ये अश्वगंधा तुम पंसारी से रोते फिरते हो, झगड़ते फिरते हो, कोई साला सड़ा देता है, कोई गला देता है, काम नहीं करता। और इतने से 100 ग्राम के 150, 200, 250 रुपये ले लेते हैं, लूटते हैं साले। अश्वगंधा का मदर टिंचर ले आओ, 15-15 बूंद लो। क्या बात करते हो? आपकी सेक्स पावर को भी बढ़ाएगा, आपकी विल पावर को बढ़ाएगा। और अश्वगंधा में जितने गुण हैं, वो सारे के सारे गुण आपको अश्वगंधा मदर टिंचर में मिलेंगे। क्यों नहीं लाते? सब हैं। मैं एक एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बने हुए जितने मदर टिंचर हैं, सबको मैं सामने लाऊंगा आपके। आप लाभ उठाते हैं तो ठीक है, तो आप लाभ न भी उठाएं तो भी मुझे अफसोस नहीं, क्योंकि आने वाले 20 साल बाद जो स्थिति आज है इससे अच्छी नहीं होगी और ज़्यादा खराब होगी। तो उस वक्त हमारे इन वीडियो की कीमत होगी कि कितना अच्छा उपचार बता के गए हैं, काम में नहीं लिया। वो लेंगे क्योंकि वो अंग्रेजी दवाओं से थक जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तब वो लेंगे इनको काम के अंदर, तब इनकी वक़्त होगी। मकर ध्वज, उसका मकर ध्वज का पोटेंसी काम में लो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सबकी दवाइयाँ बनी हुई है। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा बन गया, अब है मैं कुछ उत्तेजना में बोल गया, बुरा नहीं माने। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते, राज कपूर ने
फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, तो डाकुओं का सरदार जो जख्मी हो गया था तो उसको खाना खिला रहा था, तो राज कपूर क्या करते हैं, देखो सरदार जी, ये शलजम की सब्जी मैंने अपने हाथ से बनाई है, इसको खाओ, आपका खून बहुत बढ़ेगा। अरे जब एक ऐसा एक्टर कह गया है और आज बाजार में शलजम भरा पड़ा है, आप लोग काम में नहीं लेते खून बढ़ाने के लिए, इनके पीछे फटते हैं, सप्लीमेंटों में पैसा बर्बाद करते हैं, खून बढ़े हैं। शलजम की सब्जी क्यों नहीं खाते, चुकंदर को क्यों नहीं काम में लेते, इन प्राकृतिक चीज़ों से अपना खून बढ़ाओ। अरे इन डब्बों में कुछ नहीं रखा, आपको निचोड़ने के अलावा और कोई सामग्री इसमें नहीं है, नहीं है, नहीं है। थैंक्स।